गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का डेटा रिलीज करती है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर वाकई में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका सिंपल आंसर है कि हमारे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ, जो कि सामान इंडिया से बना और बाहर गया, उसके अंदर ग्रोथ रेट है 5.5% की। जो सामान हमने इंडिया के अंदर लेके आए, टोटल इंपोर्ट्स, उसकी ग्रोथ रेट है 6.85%। कुछ समझ में आया कि इतनी मेहनत, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर भी 2025 की बात कर रहा हूं मैं कि अभी भी हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ इंपोर्ट ग्रोथ से ऊपर नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस काम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिसी रेगुलेशंस। और हमारी इंडिया को लेके पॉलिसीज डिज़ाइन जब तक नहीं होंगी, तब तक हम ऐसे लूप होल में फंसते रहेंगे। इसका पहले लूप होल का आंसर है कि क्रूड ऑयल। पहले हमने 50-75 साल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, फंस गए उस जाल के अंदर। इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंडिया में क्रूड ऑयल ही नहीं है भाई, क्योंकि हम डिस्कवरी पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। दूसरी चीज, दुनिया ने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो ईवी लेके आ गए हम इंडिया के अंदर। यही नहीं चेक किया कि इंडिया के अंदर ईवी को लेके इकोसिस्टम रेडी है, नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक कुआं था क्रूड ऑयल का, अब हम उस कुएं से बाहर तो आ गए, लेकिन वापस एक नए कुएं में जा रही हैं ईवी के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मिनरल माइनिंग को लेके कोई काम ही नहीं है। तो इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया हमेशा एक लेवल पीछे ही रह रहा है, और उसका सिंपल आंसर है पॉलिसी रेगुलेशंस। कि प्रो गवर्नमेंट अगर आ जाए तो उसको ये देखना है कि भाई इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि इंडिया को भी यूज़ हो और वो एक्सपोर्ट भी की जाए। इसका एक सिंपल साधारण आंसर है एथेनॉल। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, गाड़ियों में भी यूज़ होता है, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्या हैं कि हम ईवी कर रहे हैं, लेकिन ईवी का ये नहीं चेक कर रहे कि भाई साहब वो चीज़ इंडिया के अंदर उसके मिनरल्स ही नहीं बन रहे, रिसोर्स ही नहीं पैदा कर रहे, तो वो बनेगा कैसे इंडिया के अंदर। बहुत काम अभी बाकी है अगले 30 साल के अंदर, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना है इन चीज़ों के अंदर। थैंक यू।